हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ दी वेयरवुल्फ नेक्स्ट डोर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ ऐसे ही बताते रहा करिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चेंग वीयिंग को अकेला छोड़कर चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल के बाद वीयिंग बुक स्टोर जाता है, वही ग्रिमवा बुक लेने जो उसने लास्ट नाइट टीवी पर देखी थी। उसको लाने के बाद वीयिंग अच्छी तरह से उस बुक को रीड करता है और कहता है अब मैं जियांग चेंग को प्रूफ के साथ बताऊंगा कि लेनज़न सच में एक वेयरवुल्फ है और मैं कोई पागल नहीं हूँ। वीयिंग 2 दिन में वो ग्रिमवा बुक अच्छे से स्टडी कर लेता है। उसे लेनज़न को एक्सपोज करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे अब मिल गई थी। फिर रात को वीयिंग जियांग चेंग को जगाते हुए कहता है उठो जियांग चेंग, मुझे पता चल गया है कि लेनज़न को कैसे एक्सपोज करना है और जब तक मैं ऐसा नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जियांग चेंग तो तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? आखिरकार जियांग चेंग मान ही जाता है। फिर वीयिंग उसे प्लान बताता है कि वो लेनज़न के घर में चुपचाप कैसे घुसेंगे। हालांकि जियांग चेंग को पता था कि बाद में उसे इसका रिग्रेट होगा, बट वो वीयिंग की पूरी बात अच्छे से सुनता है। फिर वो दोनों ब्रदर्स लेनज़न के घर में घुसकर चुपचाप प्रूफ ढूंढते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो एंड में जियांग चेंग वीयिंग के स्टूपिड प्लान से बाहर आ जाता है। फिर वीयिंग अकेले ही लेनज़न के घर में प्रूफ ढूंढने जाने लगा था जब जियांग चेंग सो जाता था। लेनज़न कुछ दिनों से देख रहा था कि दोनों भाई उसके घर चुपचाप आया करते हैं, ये सोचकर कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। लेनज़न ने जब पहली बार उन लोगों को अपने घर पर देखा था तो उसे इतना अच्छा नहीं लगा था, बट चीज़ें बदल गई जब वीयिंग अकेले ही उसके घर पर आने लगा। तब लेनज़न का एंगर एंटरटेनमेंट में बदल गया। वो चुपचाप वीयिंग को अपने बेड से देख रहा था जो उसके रूम में अंधेरे में खड़े कुछ ढूंढ रहा था। वहीं पर लेनज़न के सभी इम्पोर्टेंट थिंग्स रखी थी जो उसने अब तक कलेक्ट की थी। अब लेनज़न के चुप रहने का टाइम ख़त्म हो गया था, उसे अब वीयिंग को रोकना होगा। फिर लेनज़न कहता है वीयिंग तुम क्या कर रहे हो? वीयिंग के हाथ में एक मुड़ा हुआ स्क्रॉल था। फिर वो घबरा के पीछे हटते हुए कहता है लेनज़न ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो लेनज़न अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है ओह। फिर वीयिंग सिल्वर कॉइन्स वाला बैग लेनज़न के फेस के पास लाते हुए कहता है वेयरवुल्फ पीछे हटो, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेनज़न उस बैग को अपनी फिंगर से साइड में करते हुए कहता है वीयिंग ये मुझ पर वर्क नहीं करेगा। लेनज़न को समझ नहीं आ रहा था कि उसे वीयिंग की इस बचकान हरकत पर हंसना चाहिए या उसे डांटना चाहिए, क्योंकि अगर वीयिंग ने ये हरकत किसी दूसरे वेयरवुल्फ के घर पर की होती तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता। वीयिंग को डर लग रहा था कि लेनज़न अब क्या करेगा। फिर वीयिंग ऑकवर्डली स्माइल करते हुए धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहता है लेनज़न कैसा रहेगा अगर हम प्रिटेंड करें कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं और अब से मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा। फिर लेनज़न उसकी तरफ एक स्टेप लेते हुए कहता है वीयिंग तुम चुपचाप मेरे घर पर क्यों घुसे? तो वीयिंग कहता है मैं कुछ नहीं बता सकता। लेनज़न को पता था कि वीयिंग से कैसे सच निकलवाना है। फिर लेनज़न मुस्कुराते हुए कहता है वीयिंग अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें बेसमेंट में लॉक करना होगा। हालांकि लेनज़न का आइडिया काम कर गया, बट जो भी उसने कहा था वो वीयिंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। बट वीयिंग को डर की वजह से काँपते हुए देखकर उसको थोड़ा बुरा फील होता है। फिर वीयिंग घबराते हुए कहता है ठीक है मैं बताता हूँ। जब से तुम यहाँ रहने आए मुझे तुमसे अजीब सी वाइब्स आती हैं और मुझे पता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में बहुत एक्सपर्ट हूँ। जब मैंने लास्ट नाइट को तुम्हारी आंखों का कलर चेंज होते हुए देखा था तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। मैं बस चाहता था कि जियांग चेंग मेरी बातों पर यकीन करे, इसीलिए मैं प्रूफ ढूंढने आया था। तुम्हें नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं तुम्हारा सीक्रेट भी किसी को नहीं बताऊँगा, जियांग चेंग को भी नहीं, अगर तुम यही चाहते हो तो। बस तुम भी कभी अपने आप को वुल्फ की तरह रिवील मत करना, बाकी सब अच्छा होगा। तो लेनज़न कहता है ठीक है। कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो वीयिंग पर ट्रस्ट कर सकता है। फिर लेनज़न कुछ देर सोचने के बाद कहता है मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनकर वीयिंग को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होने लगी थी, बट तभी जब तुम फिर से आने का प्रॉमिस करोगे। ये अजीब है, वीयिंग ने जो किया उसके बाद भी लेनज़न उसे फिर से क्यों देखना चाहता है? किसी के घर पर चोरी छुपे घुसना एक सीरियस क्राइम है जिसकी वजह से वीयिंग को केवल जेल में ही नहीं बल्कि उसे कॉलेज से भी निकलवाया जा सकता था। बट अगर वीयिंग का जेल से बचने का केवल एक यही तरीका है तो उसे लेनज़न की बात को मानना होगा। जियांग चेंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बट वीयिंग को ये करना होगा। फिर वीयिंग कहता है क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, बस मैं जानना चाहता हूँ कि तुम फिर से मुझे क्यों बुला रहे हो अपने घर पर। तो लेनज़न कुछ देर सोचने के बाद कहता है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। ये सुनकर वीयिंग ना चाहते हुए भी ब्लेस करने लगता है।
फाइनली वो लैंज़ेन से मिलने के लिए एग्री हो गया था। लास्ट नाइट उसके और लैंज़ेन के बीच जो बातें हुई, वीइंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक रियल वेयरवुल्फ उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। इतने अट्रैक्टिव वेयरवुल्फ का उसके घर के पास रहने से वीइंग को नॉटी थॉट्स आ रहे थे, जिन्हें वो नहीं जानता था कि कैसे एक्सप्लेन करे। वीइंग जियांग चेंग को अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन बताना चाहता था, बट उसने लैंज़ेन से जो प्रॉमिस किया था वो उसे भी पूरा करना चाहता था। वीइंग को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे बस ये गलत लग रहा था लैंज़ेन का सीक्रेट रिवील करना। वीइंग अपने बैकयार्ड में अपकमिंग प्ले की प्रैक्टिस कर रहा था, बट वो लाइन्स ठीक से नहीं बोल पा रहा था। उसे काफ़ी टाइम भी हो गया था प्रैक्टिस करते। फिर वो गुस्से में स्क्रिप्ट को रख देता है। दूसरी तरफ जियांग चेंग उसे कह रहा था उसने लैंज़ेन के यार्ड में जो मैसअप किया था उसे ठीक करने को। फिर वीइंग गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता है, स्टूपिड स्क्रिप्ट एंड स्टूपिड जियांग चेंग। वीइंग अपने में ही बिजी था, उसे पता ही नहीं था कि गोल्डन आइज वाला मैन उसको कुछ घंटों से देख रहा है। लैंज़ेन का उसे घूरने का इरादा नहीं था, वो तो बस अपना न्यूज़पेपर लेने के लिए निकला था। उसकी कोई गलती नहीं थी। वीइंग ही हमेशा की तरह अट्रैक्टिव दिख रहा था। ये सब वीइंग की ही गलती थी। कुछ देर बाद लैंज़ेन को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत देर से वीइंग को ऐसे ही देख रहा है, तो फिर वो वीइंग से बात करने का डिसाइड करता है। वीइंग गुस्से में ज़मीन पर पैर पटक रहा था। उसने नोटिस ही नहीं किया था कि लैंज़ेन उसे इस तरह देखकर स्माइल कर रहा है। फिर लैंज़ेन अपना गला साफ करते हुए कहता है, वीइंग। अचानक से आई आवाज़ को सुनकर वीइंग गिरने ही वाला था, बट लैंज़ेन जल्दी से उसे उसकी वेस्ट से पकड़ लेता है। उसका फेस वीइंग के बहुत करीब था। फिर लैंज़ेन उससे कहता है, तुम ठीक तो हो ना वीइंग? तो वीइंग अपने आप को लैंज़ेन से अलग करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ एंड थैंक यू, बट तुम हमारे यार्ड पर क्या कर रहे हो? लैंज़ेन को बहुत एम्बैरसिंग फील हो रहा था कि वो वीइंग को कुछ घंटों से सीक्रेटली देख रहा था। फिर वो कहता है, वीइंग क्या तुम आज रात को मेरे घर पर आ सकते हो? तो वीइंग अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है, इतनी जल्दी क्यों, और तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है? तो लैंज़ेन कहता है, मैं लास्ट नाइट को ऐसे ही नहीं कह रहा था, मैं सच में तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ एंड मे बी तुम भी मुझे जानना चाहो। लैंज़ेन बहुत अकेला था, उसे वीइंग की ज़रूरत थी। लैंज़ेन के वर्ड सुनकर वीइंग को कुछ अजीब सा फील होने लगा था। उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो गई थी और फिर वीइंग जाने के लिए मान जाता है। लैंज़ेन वहाँ से हैप्पीली चला जाता है। उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि आज पूरे चांद की रात थी। जैसे ही आधी रात होती है, वीइंग अपनी जगह पर पिलो रखकर अच्छे से ढककर लैंज़ेन के पास जाने लगता है। वो इस बात से अनजान था कि क्लाउडी स्काई होने के बावजूद भी मून शाइन कर रहा था। वीइंग लैंज़ेन के दरवाजे के पास खड़े होकर कहता है, लैंज़ेन मुझे अंदर आने दो। दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वीइंग अंदर जाने से पहले हेजिटेट करता है, बट ज़ोर से चलती हवाएं उसे लैंज़ेन के घर पर जाने के लिए फोर्स कर रही थी। वो आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान था। वीइंग फिर से कहता है, लैंज़ेन तुम कहाँ हो? ऊपर रूम में लैंज़ेन वीइंग की पुकार सुनकर उसे कर्ज कर रहा था कि उसे इतनी रात को अकेले उसके घर पर नहीं आना चाहिए था। कुछ घंटे पहले जब मून पीक पर पहुँच गया था, उसने गॉड को थैंक्स बोला था कि वीइंग नहीं आया, क्योंकि उसे नहीं पता था अगर वो अपना कंट्रोल खो देता तो क्या होता। उसने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया था क्योंकि आज वो अपने भेड़िए के रूप में आने वाला था। उसकी आंखों का कलर चेंज हो रहा था और उसके बड़े बड़े दांत बाहर आ रहे थे। वीइंग की पुकार सुनकर और उसकी स्वीट स्मेल जो लैंज़ेन हमेशा से पाना चाहता है, उसकी वजह से लैंज़ेन और भी क्रेजी हो रहा था। वीइंग के पास वो सब कुछ था जो लैंज़ेन को हमेशा से चाहिए था। अब जब वो धीरे धीरे बीस्ट बन रहा है, लैंज़ेन के माइंड में कोई डाउट नहीं है कि वीइंग पूरी तरह से केवल उसी का है। उसे वीइंग हमेशा से पसंद था। वीइंग की वो बड़ी बड़ी आंखें जो लैंज़ेन को पागल कर देती हैं, उसके वो पिंकिश लिप्स जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वो हंसी जिससे लैंज़ेन का कभी भी मन नहीं भरता है। फिर वीइंग के करीब आने की आवाज़ को सुनकर लैंज़ेन चिल्लाता है ऐसे वार्निंग कि अंदर मत आओ, बट वीइंग कोई ध्यान नहीं देता और दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, लैंज़ेन क्या तुम अंदर हो? जैसे ही उसकी नज़र लैंज़ेन पर पड़ती है, जो अब पूरी तरह से वुल्फ में तब्दील हो गया था। डर की वजह से वो बिल्कुल फ्रीज ही हो गया था। ऐसा नहीं था कि उसे पता नहीं था लैंज़ेन एक वुल्फ है, बट वो लैंज़ेन को इस तरह से देखकर डर गया था। लैंज़ेन अब अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। वीइंग को स्कैर्ड और अनमूविंग देखकर लैंज़ेन अब वीइंग को अपना बनाने से खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। लैंज़ेन उसके आंसुओं को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और वीइंग को चिल्लाने का कोई मौका न देते हुए वो उस पर अटैक कर देता है और उसकी नेक पर बाइट करने लगता है। वीइंग उसे पुश कर रहा था, चिल्ला रहा था, बट लैंज़ेन अब उसे और भी ज़्यादा डीपली और हार्शली बाइट कर रहा था लाइक ए मैडमैन। वो तब तक उसको बाइट करता रहा जब तक कि वीइंग ने अपना होश नहीं खो दिया। फिर नेक्स्ट डे वीइंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका विज़न ब्लरी था, उसे नेक पर बहुत दर्द हो रहा था। फिर उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है,
वो जियांग चेंग था जो लैनज़ेन पर चिल्ला रहा था। वीइंग सोचने लगता है कि वो लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। फिर उसे याद आता है लास्ट नाइट को जो हुआ उसी की वजह से होगा। उसे याद आने लगा था कि लैनज़ेन ने उसे क्रूअली बाइट किया था। फिर वीइंग कहता है जियांग चेंग, लैनज़ेन क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। दोनों लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। लैनज़ेन उसके पास में बैठते हुए कहता है वीइंग तुम कैसा फील कर रहे हो। जियांग चेंग चिल्लाते हुए कहता है उससे दूर रहो, और लैनज़ेन को वीइंग के पास से हटाते हुए कहता है तुमको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैनज़ेन उससे लड़ सकता था बट अभी वो उस हालात में नहीं था। इसके बजाय वो वीइंग से दूर जाकर खड़ा हो जाता है। लास्ट नाइट जब उसने वीइंग को इतने क्रूअली बाइट किया था उसे मारने की कगार पर, तब लैनज़ेन बहुत ज़्यादा डर गया था कि उसने ये क्या कर दिया। जब वो फाइनली अपने गहरी सोच से बाहर आ जाता है तो वो तुरंत ही वीइंग को अपने बेड पर ले जाता है और वो करता है जो बहुत टाइम पहले उसने केवल एक बार अपने भाई के लिए किया था जब लैन सिचेन इंजर्ड हो गया था। लास्ट नाइट को ही लैनज़ेन ने वीइंग के पेन को खुद अपनी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लिया था। ये एक यूनिक एबिलिटी होती है जो केवल बॉर्न वेयरवुल्व्स के पास होती है। हालांकि ये ज़्यादा नहीं था बट इससे वीइंग का घाव जल्दी भर जाएगा। ये करने के बाद लैनज़ेन ने तुरंत ही अपने ब्रदर लैन सिचेन को कॉल किया और उसे सब बताया। तो लैन सिचेन उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो कल ही वहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद वो जियांग चेंग के पास जाकर उसको सब बताता है जो उसने किया था। पहले तो जियांग चेंग उस पर यकीन नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था कि लैनज़ेन प्रैंक कर रहा है। फिर लैनज़ेन जब उसके सामने क्रिएचर बना तब उसे यकीन हुआ और फिर उसने लैनज़ेन को बहुत चिल्लाया। लैनज़ेन ने गिल्ट की वजह से उसे कुछ नहीं कहा। वीइंग जियांग चेंग को सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट जियांग चेंग उसकी नेक को चेक करते हुए और उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें पता था कि वो मॉन्स्टर है तब भी तुम उसके पास आए, क्या तुम इतने स्टूपिड हो। तो वीइंग मुंह बनाते हुए कहता है सॉरी, ये मेरा पहली बार था जब मैंने किसी वेयरवुल्फ को इतने करीब से देखा था। फिर लैनज़ेन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है वीइंग तुम कैसा फील कर रहे हो। तो वीइंग ये सुनकर कहता है लैनज़ेन तुमने मुझे क्यों बाइट किया था। बट फिर वो जियांग चेंग को इग्नोर करते हुए और वीइंग के करीब जाकर उसका बाइट मार्क चेक करते हुए कहता है वीइंग आई एम ट्रूली सॉरी, पता नहीं कैसे मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, शायद तुमने पहले कुछ किया होगा तभी मैंने ऐसे बिहेव किया। तो जियांग चेंग वीइंग के नेक से उसका हाथ हटाते हुए कहता है तुम इस सब के लिए वीइंग को ब्लेम नहीं कर सकते। तो लैनज़ेन कहता है मुझे पता है। फिर वीइंग से अपील करते हुए कहता है वीइंग आई एम ट्रूली सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, मुझे तुम्हें बुलाना ही नहीं चाहिए था। फिर जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहता है वीइंग को अगर कुछ भी होता है तो मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। पहले तो वीइंग चुप ही था, फिर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है इस सब से, क्या होगा आप। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि लैनज़ेन वीइंग को क्या बताएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।